हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 4.2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व करके बताए थे। तो हमने उसमें किया क्या था, पहला क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो उसमें रूट्स फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बात समझ लो। क्वेश्चन में ये पूछता है रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में रूट्स पूछता है। रूट्स को क्या बोलते हैं? मूल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है, क्या करता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, ax² + bx + c के बराबर 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो रूट्स बोलता है निकाल के दिखाओ, किसके अंदर से? इसके अंदर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है और बोलता है कि रूट्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो हमने पिछली बार जब पढ़ाया था 4.2 में, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला था? देखो, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी गुणनखंड की रीति। गुणनखंड की रीति, ये एक नियम तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वही पढ़ाया था मैं। और देखो, रूट्स फाइंड करने के लिए कम से कम 3 नियम है आपकी बुक में। कितना? 3। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड की रीति बोलते हैं। दूसरा जो नियम है आपका, यहाँ पे देखो लिखा है। ठीक है, स्क्वायर मेथड, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, स्क्वायर मेथड। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्ण, हिंदी में लिखा है पूर्ण वर्ग की रीति। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है जनरल फार्मूला, भी इसको बोलते हैं। जनरल फार्मूला बोलो चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है, और हिंदी में इसको द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सामान्य सूत्र। ठीक है, तो आपकी बुक में क्वाड्रेटिक लिख के दिया हुआ है। ठीक है, पुराना बुक अगर पढ़ते तो वहाँ पे जनरल फार्मूला लिखता, और दोनों का अर्थ सेम है। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 3 नियम है। कितने? 3। जिसमें से फैक्टराइजेशन का मेथड थी तो सबसे इजी है। आप शुरू से छोटे क्लास से 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, हालांकि मैंने 4.2 में भी उसको बताया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो स्क्वायर मेथड है। ठीक है, स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर जनरल फार्मूला। तो हम इन दोनों नियम से जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, इन दोनों नियम से रूट्स फाइंड करेंगे, यानी मूल ज्ञात करेंगे। रूट्स का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स दिखता है तो एक्स बराबर क्या आएगा, वो निकालना है। ठीक है, हमने पहले भी बताया था पावर में 2 है तो 2 अलग अलग आंसर आएंगे। सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 आंसर आएंगे। ठीक है, जितने घात उतने मूल, जितने डिग्री जितने पावर उतने आपके रूट्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो है, ये स्क्वायर मेथड जो है या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आया कहाँ से है? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे। फ़िलहाल अभी टॉपिक शुरू करते हैं स्क्वायर मेथड के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस आज का टॉपिक बस ये है। अपना टारगेट ये नियम आपको आ जाए। ठीक है, पहला तो लगभग सबको आता होगा। ठीक है, नहीं भी अगर समझ में आया तो पिछला वीडियो देख लेने का। आज का टॉपिक ये दोनों पे रहेगा।
ठीक है, स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। चलो और एक चीज़ जो है, यहाँ पे स्क्वायर मेथड लगाने के बहुत सारे फार्मूले भी आते हैं, तरीके भी अलग अलग हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आप अपना बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे अलग फार्मूला, मिडिल टर्म जो है, हाँ, लास्ट टर्म, अंतिम पद, मध्यम पद का फार्मूला अलग से आता है, उसको याद करना पड़ता है तब जाके आप लगाते हो। लेकिन मैं जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ उसमें कोई फार्मूला याद भी नहीं है तो भी चलेगा, बेसिक फार्मूला तो याद है ना। देखो, अगर मैं पूछूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है इतना तो लगभग आपको याद ही होगा, है ना। तो अपना टारगेट ये है कि आपको अलग से कुछ फार्मूला याद ना करना पड़े और स्क्वायर मेथड भी लग जाए, ठीक। तो ऐसा हम लोग दिमाग लगाएंगे, मतलब इन तीनों फार्मूले के ज़रिए इसके अंदर ही हमको रहना है, इसी के ज़रिए आपका स्क्वायर मेथड जो है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक। हालांकि तरीका तो तीन है सॉल्व करने का, तो हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं ताकि आपको अलग से कुछ फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े। चलो देखो, थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि फार्मूला याद नहीं करना है दूसरा तो आपका काम तो थोड़ा आसान कर दिया मैं, ठीक है, लेकिन सवाल को अच्छे से समझना, नहीं तो फिर दूसरा फार्मूला भी है। देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में क्या लिखा है, 0। एकदम गौर से देखना, समझना, बस एक लाइन आपको समझना, एक लाइन अगर समझ गए तो समझ लो कि आपको आ गया। देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसा दिखता है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। किसके नियम से, स्क्वायर मेथड यानी पोल वर्ग की रीति से। तो देखो, इसमें क्या काम करना है, सबसे पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, नहीं हो रहा है तो भी कर दो ज़बरदस्ती। कैसे, देखो, जिसका होल स्क्वायर नहीं हो रहा है अंडर रूट लगा दो, बात खत्म, ठीक है। जैसे 2 का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसका होल स्क्वायर करना है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। बात तो एक ही पड़ा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, x स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो ये हो गया a का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस। देखो, हम करने क्या जा रहा है अलग से समझ लो, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको इस फॉर्म में ला के दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। क्या है ये, देखो, हमने क्या बोला, वापस आ जाओ फिर से, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिखा, ठीक। फार्मूले पे भी गौर करो, उस फॉर्म में लिखना है अपने को, उतना लिखना है। तो a स्क्वायर तो हो गया, a स्क्वायर ये हो गया। अब उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते। यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर प्लस होगा तो हम प्लस लिख देते, माइनस होता तो माइनस लिख देते। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, उस पर नज़र रखो। फिर क्या लिखा, 2ab, तो 2 लिख दिए फार्मूले का। ए किसको बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको क्या बोलेंगे, a। चलो, ये हो गया 2a हो गया। अब क्या लिखना, b तो अपने को पता नहीं, तो b के लिए क्या काम करना है, ऊपर वाले पे नीचे वाले से डिवाइड करना है। ऊपर वाला मतलब बीच का टर्म देखो कितना लिखा है, 7, इसमें डिवाइड करना है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है यानी 2 अंडर रूट 2 का, अब डिवाइड करोगे अंडर रूट में है तो सिंपल तो डिवाइड है नहीं कि काट पीट के लिख दिए, ठीक है। तो इसको बाई में ही छोड़ दो, यानी b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 7/2 अंडर रूट 2। एक बार फिर से, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दिए, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a का मतलब इतना, b नहीं पता, उसके लिए हमने बोला इसमें इसका डिवाइड कर दो, यानी बाई के रूप में लिख दिया, ठीक है। यहाँ 2ab तक पहुँच गए, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। देखो 2ab, b किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं,
ये हो गया b का होल स्क्वायर। फिर माइनस b का होल स्क्वायर लिखना है, इसी को लिख दो 7/2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखना है प्लस c का मतलब क्वेश्चन का लास्ट वाला +3 बराबर में 0। एक लाइन फिर से समझो, ये मेन लाइन यही है, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, ये हो गया a का स्क्वायर -2, a का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला, b नहीं पता तो इसमें इसका डिवाइड कर दिए, बीच का जो नंबर दिखता है उसमें इसका डिवाइड कर दिए तो 7/2 √2 मिलेगा। इसको बार बार क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, फार्मूला मन में रिपीट करते जाने का। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद तुरंत -b स्क्वायर लिखना है, फिर लास्ट वाला +c जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर में 0। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले इस फॉर्म में करना है। उसके बाद जो है इतना करने के बाद आप गौर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप और इसको हम दूसरा ग्रुप मान लेते हैं, 2 ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक, तो गौर से देखो पहले ग्रुप में है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab को क्या लिख सकते हैं, a b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे a b का होल स्क्वायर बराबर, a किसको बोल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को बोल रहे हैं और b इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया a b का होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ तक का लफड़ा ख़त्म हो गया। ठीक, पहला ग्रुप ख़त्म। अब चलो इसको देखो, इसको ओपन कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 49, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 2 का स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर केवल 2, 4 दूनी कितना मिला 8, अब +3 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लो, साइड में कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, ये स्टेप लाइनिंग आपका बढ़ जाएगा, 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अलग से सॉल्व कर देता हूँ, -49/8 + 3 यही लिखा है ना। चलो लासा ले लो इसका, तो -49/8 + 3/1 लिख सकते हैं। अलग से सॉल्व कर रहे हैं छोटा करने के लिए। देखो लासा ले लो, 1 का इसमें गुणा किए -49 + 8 3 = 24, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 9 में से 5 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, -25/8 25/8। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे √2x - 7/2 √2 का होल स्क्वायर -25/8 बराबर में 0। ये कहाँ से आया, हमने सॉल्व करके बताया रफ में। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ये जो भी लिखा है इसको अपने दिमाग में मान लो कि ये पूरा का पूरा a, क्या मानोगे इसको a पूरे को। अभी तक क्या था, अभी तक a - b का स्क्वायर मान के करते थे, अब इसको आपको दिमाग में मानना। इतना करने के बाद a मान लो, तो ये इसको क्या पढ़ोगे a का स्क्वायर, हमने इसको a माना, पढ़ोगे क्या a का स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर हो गया तो इसको b स्क्वायर बनाओ, देखो कैसे, ये वाला तो लिख दिए सिंपल, ये हो गया a का स्क्वायर, तो इसको बनाना पड़ेगा b का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 5 का स्क्वायर 25, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 है ना। 8 का फैक्टर करोगे 2 × 2 इसका जोड़ा बना, तो इसका जोड़ा बना तो ये बाहर और एक वाला अंदर। ठीक है, तो 8 को हमने लिख दिया 2 √2। अब इसको क्या बोलोगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, इसको b मान लो। अब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और a - b। तो देखो ये हो गया आपका a, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ये है a, फिर प्लस b, ये एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, a + b हो गया, फिर उसके बाद a - b लिखेंगे, तो 0 दिखा तो बाद में दिखाना है, उससे अच्छा 0 दिखा दो इधर, ये a + b बराबर 0 हो गया। अब इधर लिखेंगे √2x - 7 2 √2, हालांकि a b बोलो तो अच्छा रहेगा, लिख के जो लिखा है वो बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया a - b अब बराबर में 0। ये थोड़ा मिटा देता हूँ, देखो a का स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a, ये पूरा a है a + b,
ए माइनस बी बराबर में 0। ठीक है, 0 दिखाना, ये हमने थोड़ा छोटा करने के लिए पहले ही 0 दिखा दिया। ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0। अब इसके बाद गौर से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस, हर बराबर है ना, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसको सॉल्व करो। -7 + 5 क्या मिलेगा, -2/2 बराबर में 0। दिख रहा है ना नीचे, ये अपने जहाँ पड़ा है -7 + 5। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सॉल्व कर दिए। -7 + 5 क्या मिला, -2/2 बराबर 0। उसी तरीके से इधर भी आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं, √2x। देखो हर बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, 7 5 12, तो -12/2 बराबर में 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको आगे बढ़ाएंगे, शायद नीचे ना दिखे इसके लिए हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा गौर करो। देखो इसको सॉल्व करना है तो ये बाई का लफड़ा ख़त्म करना है, तो आजू बाजू मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो। ठीक, चलो देखो 2√2 का √2 में करोगे तो √2 केवल 2 हो गया, और 2 और भी है, 2 2 जा 4। 2√2 का √2 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4x। तो यहाँ पर लिख दिए 4x, फिर -2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसका इसमें गुणा किए तो 4x हुआ, -2, और 2√2 का 0 में गुणा करोगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप लोग इसी के नीचे लिखना, जगह नहीं था इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। उसी तरीके से चलो इधर आ जाओ, इसका जब इसमें गुणा करोगे क्या मिलेगा, इसका इसमें किया 2 2 2 जा 4, यानी 4x लिख दिए 4x, फिर क्या है -12 इक्वल में 0। ठीक, अब बस सिंपली इसको सॉल्व कर दो। 4x = क्या मिला, 2, तो x = 2/4, कट रहा है तो काट दो, तो x = क्या मिला, 1/2। 4x = 12, तो x = क्या मिला, 12/4, 3 टाइम में कटा तो x = क्या मिला, 3। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या बोला, पहले वाले का होल स्क्वायर करो, -2a, उसके बाद b लिखना है, b नहीं पता तो इसमें इसका डिवाइड कर दी, ये b हो गया। फार्मूला मन में पढ़ते जाना, लिखते जाना, a का स्क्वायर -2ab + b², फिर -b², फिर +c, लास्ट वाला जो क्वेश्चन में लिखा है बराबर 0। फिर 2 ग्रुप में बांट दो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप को देखो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab दिखता है, तो इसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ओपन करके लिखे, इसको अलग से आप सॉल्व कर लोगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इतना मिलेगा। इतना करने के बाद हमने क्या बोला कि अब इसको a का स्क्वायर मान लो। अगर इसको a का स्क्वायर मानते हो तो इसको b का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो b² कैसे बना, देखो 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होता है, 8 को 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, और a - b होता है, बराबर में 0 है, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हमने थोड़ा छोटा करने के लिए एक बार लिख दिया, a + b के बराबर 0 कर दिया, और a - b के बराबर 0 कर दिया। यहाँ पे हर बराबर है। ठीक है, तो सिंपल इसको सॉल्व किए, यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, और बटे में इतना है तो इसका गुणा कर दिया, आजू बाजू गुणा कर दिए, तो बाई का लफड़ा ख़त्म हो गया। क्या मिला है, जो भी है आपके सामने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो चलो और आगे सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा देखो। कौन सा नियम पढ़ रहे हो आप, स्क्वायर मेथड। नियम हमेशा दिमाग में रखना, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा है 2x² + x - 4 बराबर में 0। ठीक है, सेम वही नियम अपनाते हैं। हमने क्या बोला था, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, नहीं हो रहा है तो भी ज़बरदस्ती कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर बराबर, मन में फार्मूला पढ़ते जाओ, a का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का, a का मतलब ये अंदर वाला, b अपने को नहीं पता, तो b के लिए हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो नंबर है x के पास में उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2√2 है, तो 1 में 2√2 का डिवाइड करोगे तो क्या लिखेंगे, 1/2√2। ठीक है,
फार्मूला बार बार पढ़ते जाने का, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे क्या आएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी इसको हम बोल रहे हैं, यह हो गया बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर करने के बाद तुरंत माइनस बी स्क्वायर कर दो, फिर लास्ट वाला उतार दो, -4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको चेक करोगे तो बात एक ही पड़ता है, इसको खोलोगे ये मिलेगा, इसको खोलोगे देखो इसको √2 का स्क्वायर 2x² बराबर ही है, इससे अगर इसको काट दे तो x खाली मिल रहा है, ये भी बराबर है, -4 आपका दिख ही रहा है। बस ये इसमें बस ये है फार्मूला जैसा बनाने के लिए हम इतना जोड़ रहे हैं, जितना देखो जितना जोड़ रहे हैं उतना घटा रहे हैं। ठीक है, जितना जोड़ा उतना घटाया, तो बात तो एक ही पड़ा ना, क्योंकि ये फार्मूला बनाने के लिए। अब देखो हमने क्या बोला, इसको 2 ग्रुपों में बांट दो। चलो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में क्या दिखता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यानी ये पहला ब्रैकेट वाला, देखो ये हो गया ए, फिर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, फिर माइनस, अब इसकी बारी, इसको ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर केवल 2, 4 2 जा 8, 1/8 माइनस 4। ठीक है, अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व कर लो। क्या लिखा है देखो, ये रफ में कर रहा हूँ, -1/8 चिन्ह सहित ले लो, -1/8 और -4/1, ये हो गया 8 -1 32, क्या मिला -33/8, एलसीएम लेके जोड़े क्या मिला -33/8। तो लो यहाँ पे लिख दिए जो भी है -33/8 बराबर में 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या बोला था कि अब जो होल स्क्वायर दिख रहा है ये वाला, अब इसको आप अपने दिमाग में मान लो a का स्क्वायर, तो जैसे ही इसको a का स्क्वायर मानते हो यानी इसको b² बनाना पड़ेगा, नहीं बनेगा फिर भी बनाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, मतलब अंडर रूट लगा के। देखो ये जो लिखा है इसको तो अब हमने a का स्क्वायर मान लिया, तो इसको मानना पड़ेगा b का स्क्वायर। कैसे, देखो 33 का होल स्क्वायर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, तो सीधे अंडर रूट में डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। और 8 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 √2, देखो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। तो ये देखो a का स्क्वायर अब कैसे पढ़ेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार a प्लस b के बराबर में 0 दिखाएंगे और एक बार a माइनस b के बराबर। देखो ये जो हमने लिखा ये पूरा का पूरा क्या है, a, फिर प्लस ये वाला b, a प्लस b, लो बराबर में 0 कर दिए प्लस के लिए। अब इधर आ जाओ, ये क्या है a, फिर माइनस ये क्या है b बराबर में 0। ठीक है, फिर से देख लो, इसको हम a मान रहे हैं, इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b 0 बराबर में है ही, दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब इसको देखो डिनोमिनेटर बराबर हर बराबर है ना, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, √2x प्लस 1 प्लस √33/2 √2 बराबर में 0, इतना तो लिख सकते हैं। इसको एक साथ कर दिए क्योंकि हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम। वैसे ही यहाँ पे देखो √2x प्लस 1 माइनस √33/2 √2 बराबर में 0, लो ऐसे कर दो। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या बोला था, यहाँ बट्टे में दिखता है, इसका लफड़ा ख़त्म करना, तो इसका गुणा आप इसमें और इसमें कर दो तो बाई का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका गुणा इसमें और इसमें कर दोगे तो बट्टे का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। एलसीएम ही ले रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं। देखो नीचे जगह कम है, ध्यान रखना, ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर देना, जो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं आप उसी के नीचे लिखो। क्या है, थोड़ा एक बार फिर से देखो, 2 √2 का √2 में गुणा करोगे तो √2 का √2 में की तो केवल 2, और ये भी तो 2 है, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, तो इसको लिखेंगे 4x
4x प्लस ये क्या है 1 प्लस अंडर रूट 33, 1 प्लस अंडर रूट में 33। लो हम इसको एक साथ ले लिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, अब बराबर में 0। तो यहाँ से 4x बराबर क्या मिलेगा -1 प्लस अंडर रूट 33, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे हैं, पूरा का पूरा ले गए, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिए, बाहर बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिला -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ठीक। वैसे ही आप इधर आ जाओ, चलो इसके लिए जो है इसका इसमें किए तो फिर से वही मिलेगा 4x, फिर क्या है प्लस 1 माइनस अंडर रूट 33 अब बराबर में 0। तो 4x इक्वल टू हो गया -1 माइनस अंडर रूट 33, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू हो गया -1 माइनस अंडर रूट 33/4, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। हो सकता है कि या ब्रैकेट आप खोल भी सकते हो, चेक कर लेता हूँ कौन सा है 4.3 का पहले का दूसरा, ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ब्रैकेट खोल के लिखा है, ठीक है, आप इतना पे छोड़ोगे तो भी वही बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया है -1 माइनस अंडर रूट 33/4, पहला आंसर आपके बुक में ऐसे दिया है, इसको भी ओपन करोगे तो -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ठीक। इतना पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इतना लिखोगे ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने समझाया। चलो और आगे देखते हैं। उसके बाद जो है कौन सा था 4.3, हाँ चलो तीसरा 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो। चलो इसी का है क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल में दिया है 0। चलो हमने क्या बोला था, पहले वाले का होल स्क्वायर करो, ये तो सिंपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस 2 ये फार्मूले का लिखे हैं, a का मतलब ये अंदर वाला, b अपने को नहीं पता, ठीक है। तो b के लिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी लिखा है ऊपर क्या लिखा है 4 अंडर रूट 3 और नीचे क्या लिखा है 2 2 जा 4 लिखा है, ठीक है। भाग दे तो भाग दोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे ही कट रहा है ना, कट रहा है ना, नियम से क्या मिला b अंडर रूट 3, तो यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट 3, फार्मूला मन में पढ़ते रहने का, a का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे क्या लिखना है प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर के बाद तुरंत माइनस b स्क्वायर लिखने का, फिर लास्ट में जो भी क्वेश्चन में दिया है प्लस 3 बराबर में 0। इतना करने के बाद अब उसके बाद इसको 2 ग्रुप में बांट दो। पहला ग्रुप क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का मतलब इतना और b का मतलब इतना, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलता हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3, ठीक है। तो ये -3 प्लस 3 कट के क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। देखो इसको मान लो अलग से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो -3 प्लस 3 कट के 0 मिला ना, तो इधर का तो कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है, सीधे बराबर में 0, ये तो पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर मेथड तो आगे लग नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा था 4.3 का तीसरा, तो इसमें देखो इसका मतलब ये हुआ
वो तो कट के 0 हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फिट नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। तो 2x प्लस √3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये स्क्वायर हटाया तो √0 यानी 0 आया। तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या मिला, -√3। तो x इक्वल टू क्या मिला, -√3/2। तो x की वैल्यू तो निकली, ठीक है, x की वैल्यू निकला। इसका चूँकि यहाँ पे x की वैल्यू एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपके रूट्स होंगे, जो आपके रूट्स क्या पूछ रहा है, रूट्स मूल ज्ञात करना है, ठीक है, मूल बोलते हैं, हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा उसको 2 बार लिखेंगे, -√3/2 एंड -√3/2, समझे। जब यहाँ पे जो है पूरा कट जाए, सिंपल सा एक ही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही आंसर रहेगा, लेकिन 2 बार। हम पहले भी बोले हैं कि क्वेश्चन में पावर कितना है, 2 है, पावर 2 है तो 2 आंसर होंगे। और वो 2 आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इसका एक ही आंसर आएगा। चूँकि नियम से 2 होते हैं, यहाँ पे पावर में 2 है, तो इसी आंसर को 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब -√3/2 एंड -√3/2। समझ रहे हो बात को, भले से एक आया लेकिन यही आंसर 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो यहाँ पे तो कट गया, आगे बढ़ा नहीं, ये सिंपल से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा में क्या है, 4 कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं क्या है उसका। चौथा क्वेश्चन दिया है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में 0। चलो फिर से वही, हमने क्या बोला, पहले वाले का होल स्क्वायर करो, क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो +2, a का मतलब ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, b अपने को नहीं पता, तो हमने क्या बोला था, x के पास कितना है यहाँ पे 1, उसमें इसका डिवाइड कर दो, यानी क्या होगा 1/2 इस 1 में इसका डिवाइड करोगे तो 1/2 ही होगा। फार्मूला बार बार पढ़ते रहो मन में, a का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने क्या बोला b के बाद क्या लिखना है, प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर प्लस c, लास्ट वाला नंबर का सवाल में जो भी है। इतना करने के बाद 2 ग्रुप आपका तैयार हो गया, पहला ग्रुप और ये दूसरा। तो पहले ग्रुप में देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने क्या बोला, अलग से सॉल्व कर लो। चलो इधर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर केवल 2, तो 4 2 जा 8, और यहाँ माइनस है तो -1/8 + 4। फिर से देखो माइनस है तो माइनस लिखे, फोरअप में सॉल्व कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर केवल 2, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 + 4 है वो लिख दी। अब इसको सॉल्व कर दो, लसा लेना लो, बाई में 1 ले लो, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, -1 + 32, तो ये हो जाएगा 31/8। -1 + 32, 32 में से 1 गया, कितना मिला 31/8, किस में आया, प्लस में आया। अब देखो यहाँ पे आ गया प्लस में, प्लस 31/8 अब बराबर में 0, ठीक। अब समस्या क्या है, हम आपको पहले सवाल में क्या बोलते थे कि पहले वाले को a स्क्वायर मानो, दूसरे वाले को b स्क्वायर मानो, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस तो नहीं आया ना, नियम से क्या आ गया, प्लस आ गया। अगर यहाँ पे माइनस आता, इसके जहाँ पे माइनस आता तो होल स्क्वायर बनाया जाता, आगे बढ़ाया जाता, ठीक। तो यहाँ पे माइनस नहीं आया, तो ये सूचित कर रहा है कि इसका फैक्टर वैक्टर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, अगर माइनस नहीं आया, होल स्क्वायर नहीं बन रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो डू नॉट एग्जिस्ट, सो डू
नॉट एग्जिस्ट्स। हिंदी में क्या लिखोगे? अस्तित्व में नहीं है। ओके, बस इतना लिख के छोड़ दो, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पे माइनस आता तो भले से यहाँ पे जो आता वो तो अंडर रूट लगा के चाहे जैसे करके होल स्क्वायर बना लेते, हाँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के आगे बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया। ठीक है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व में नहीं है, यानी इसका कोई मूल्य, जो रूट पूछ रहा है रूट इसका नहीं होगा। अस्तित्व में नहीं है यानी रूट नहीं है, कोई मूल नहीं है। ठीक, समझ गए? चलो, तो ये जो हमने बताया था वो क्या था? स्क्वायर मेथड। ठीक, पूर्ण वर्ग की रीति। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो वहाँ पे बोलता है, चलो देखो, वहाँ पे अब दूसरा नियम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना वही फिर से करना है, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। हिंदी मीडियम के लिए द्विघाती सूत्र। देखो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से? ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरल फार्मूला, हमने पहले ही बोला दोनों एक ही चीज़ है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को बोलते हैं, है ना। तो अपने रूट निकालना होता है। एक्स बराबर पूछता है क्या होगा, यहाँ से यही ना कर रहे हैं। तो श्रीधराचार्य का नाम आप लोग सुने होंगे, श्रीधराचार्य। इन्होंने क्या बताया? कहीं पे भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, रूट निकालना है, x की वैल्यू लाना है, तो उसके लिए उन्होंने सिंपल सा फार्मूला दिया था, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको श्रीधराचार्य के नियम से जानते हैं। ठीक, ये मैथमेटिशियन का नाम है और अपने इंडियन ही है। ठीक है, तो x = ये होता है, और यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो d के बराबर होता है। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, d को इंग्लिश में देखो, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, हिंदी में इसको विवेचक या फिर विविधकर, ये दो नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में एक ही नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में विवेचक या फिर विविधकर बोलते हैं। और d = ये फार्मूला होता है। ठीक, ये किसने बताया? श्रीधराचार्य ने। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़ेंगे वो कोई दूसरा फार्मूला नहीं, इन्होंने क्या बताया? d = इतना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बस इसी को ऐसे लिख देते हैं, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। गौर से देखो, दोनों एक ही चीज़ है कि ना? बात तो एक ही हुआ ना। श्रीधराचार्य ने इतना बताया, d की वैल्यू कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे सेम वही फार्मूला है, बस इसके जगह पे d लिख दिया, और ये जो हमने लिखा है इसी को बोलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, अगर श्रीधराचार्य का नियम से बोलता तो डायरेक्टली हम पूरा का पूरा ये फार्मूला लिख देते, सब सीधे ABC की वैल्यू डाल देते, एक ही बार में बाहर आ जाए। तो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है, लेकिन आपके बुक में इस तरीके से बोलता है। ठीक है, d निकालने के बाद करना है तो हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले d निकालोगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, d निकाल दो। d निकालने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना। x की वैल्यू जो आएगा वही आपका रूट या फिर x की वैल्यू हो गया, मूल हो गया। ठीक, चलो शुरू करते हैं।
कौन सा सवाल लगाना? देखो अभी अभी हमने 4 सवाल लगाए, पहला क्वेश्चन में कितने थे? 4 सवाल थे। उसी सवाल को बोलता है फिर से लगाओ, बराबर, उसी सवाल को फिर से लगाना है, लेकिन नियम क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन ऊपर से ही लिख लो, 2x² - 7x + 3 = 0। अपने को क्या काम करना है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? a = 2, b = कितना है? -7, साइन सहित लिया जाता है, और c यहाँ पे है 3। तो तुलना करने के बाद, कंपेयर करने के बाद हमने क्या बोला? d निकालेंगे। सबसे पहले d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, या फिर खाली d बराबर लिख दो b² - 4ac, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना है? -7 का होल स्क्वायर, फिर -4a कितना है? 2, और c कितना है? 3। तो स्क्वायर है तो माइनस खत्म, 7 का स्क्वायर 49, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, माइनस कर दो। तो 9 में से 4 माइनस किए तो 5, 4 में से 2 माइनस किए 25, ठीक है। तो d की वैल्यू अगर ये प्लस में आता है तो ये आपको बताता है कि हाँ इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। आगे अभी ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो 4.4 में आपको नेचर के बारे में बताएंगे। इसके भी 3 नेचर होते हैं, प्रकृति आगे के टॉपिक में दिया हुआ है, वो हम बताएंगे आपको बाद में। फिलहाल आप इतना जानो कि d की वैल्यू प्लस में आता है तो वो आपको बताता है कि इसका सॉल्यूशन होगा, यानी x के अलग अलग वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू आपका निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है? x। चलो तो x बराबर क्या है फार्मूला? -b ± √d/2a, ठीक। ये माइनस फार्मूले का है, ध्यान रखना, ये माइनस फार्मूले का ही आपको लिखना पड़ेगा। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -7, तो ऐसे लिखेंगे -7, ठीक। फिर प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है आपका? d हमने निकाला है 25/2, और a का मतलब कितना है? 2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 प्लस माइनस √25 बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 5/4। तो यहाँ पे देखो 2 अलग अलग आंसर होंगे। एक बार प्लस के लिए दिखा दो, 7 + 5/4 x = और एक तरफ माइनस के लिए दिखा दो, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है तो x के 2 मूल होंगे ना, 2 रूट होंगे। तो एक बार प्लस वाले के लिए दिखा दी, एक तरफ माइनस वाले के लिए। तो 7 5 कितना हो? 12/4, कटा तो क्या मिला? 3। तो यहाँ पे x = मिल गया आपका 3। उसी तरीके से 2/2 कट के क्या 1 टाइम में कट रहा है तो x = क्या मिला? 1, ठीक है। 3 और 1। चलो अगला देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आंसर में 3 और 1/2 आ रहा है। पहले क्वेश्चन में तो वही किए थे, क्वेश्चन तो बराबर है। 2x² - 7x + 3 = 0। चेक कर लो, a है आपका 2, b है -7, c है 3। b का स्क्वायर ये भी बराबर है -4a × c, ये भी बराबर है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 × 2 = 4, 3। यहाँ पे तो 3 और 1 आता है।
चेक करता हूँ आंसर क्या है। 1/2 एंड 3। क्या गड़बड़ है, सब तो बराबर दिखता है इसमें। a = 2 b - 7 + 3 सब तो राइट ही है। बराबर है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है बराबर है। चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। गलती तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। चलो अगला देखते हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन था आपका 2x² + x - 4 इक्वल में क्या है 0। सबसे पहले कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है इधर उधर दिया हो, आप लोग भी चेक कर लेना, हालांकि बराबर दिखा वो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना -4। अब उसके बाद क्या निकालोगे आप d। तो d = क्या होता है b² - 4ac। ठीक, तो b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 चौके 16 दूनी 32। तो ये कितना हो गया 33। डी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस में आया, यानी इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, आंसर आएगा। ठीक है, रूट्स फाइंड होंगे। तो फिर उसके बाद चलो फार्मूला क्या है x = -b ± √d/2a। तो माइनस b कितना है आपका, b है आपका 1 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 33, 2 a की वैल्यू कितना है 2। तो -1 प्लस माइनस √33/4। ठीक है, तो एक बार प्लस के लिए दिखा दो। x बराबर हुआ -1 प्लस √33/4 और यहाँ पे x = -1 माइनस √33/4। ठीक है, इतना पेज छोड़ दो, यही आपके रूट्स हो गए। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा था आपका 4x² + 4√3x + 3 बराबर में 0। चलो कंपेयर करो। लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c बराबर 0। a का मतलब कितना है यहाँ पे 4, b यानी 4√3 और c का मतलब 3। फिर d निकाल दो। d = b² - 4ac। b कितना है 4√3 का होल स्क्वायर, a यानी 4 और c यानी 3। देखो ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर केवल 3, 16 × 3 = 48। ये हो गया 48 और 16 × 3 = 48। ये कट के 0 हो गया। ठीक है, तो d = 0 आया। ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए, 0 है चलेगा, यानी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। नेचर अभी अगले टॉपिक पे आपको समझा देंगे कि 0 आता है, माइनस में आता है, प्लस में आता है तो क्या होता है। ठीक है, आगे का पार्ट है वो। चलो ये माइनस b की वैल्यू कितना है 4√3, d कितना है d हमने 0 निकाला, 2 a का मतलब कितना है 4। ठीक, तो -4√3
अपॉन 4 2 जा 8, ऐसे ही कट रहा है। तो क्या मिला, -√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर एक ही आया, जबकि रूट निकालना है, पावर में 2 है तो 2 आंसर होने चाहिए, यानी इसका सेम आंसर होगा। यानी यहाँ पे 2 रूट होंगे, -√3/2 एंड -√3/2। ठीक है, यहाँ पे तो सारा कट के 0 हो जा रहा है, इधर का तो भूल जाओ, सीधे एक ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर 0 आता है, ऐसे समझ लो d की वैल्यू 0 आता है तो उसका एक ही जो है आंसर होता है। ठीक है, सेम एक ही आंसर 2 बार लिखोगे आप इस तरीके से, मतलब दूसरा नहीं आएगा, जब भी आएगा यही आएगा। तो -√3/2 और -√3/2। ठीक है, अब उसके बाद चलो चौथा क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस x + 4 = 0। क्या काम करना है, फिर से वही चीज़, कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक, तो a का मतलब क्या है, 2, b यानी 1, c यानी 4। तो d निकाल दो, d = b² - 4ac, b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 4, a यानी 2, c यानी 4। तो ये कितना, 16 × 4 = 16, 16 दूनी 32, तो ये मिला -31। देखो d की वैल्यू माइनस में है, d की वैल्यू माइनस में आता है तो आप लिख दो डू नॉट एग्जिस्ट, बराबर, यानी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इतना पे ही छोड़कर रख दो। डी अगर माइनस में आ गया मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर प्लस में आता तो सॉल्व हो जाता। तो ये हो गया आपका जो है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स निकालना है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ रूट्स तो बोला है लेकिन किस नियम से निकालना है वो कुछ नहीं बोला है, यानी आप फ्री हो। क्या है, x - 1/x = 3 और आगे लिखा है x ≠ 0। खाली इसको सॉल्व करना है। इसको क्या लिखेंगे, x का x में मल्टीप्लाई कर दो, x² - 1 = 3x, एलसीएम लिए x का x में किया x² - 1 = 3x। इसको हम लिख सकते हैं x² - 3x - 1 = 0। अब इसका फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे, देखो अगर हमने क्या बताया, 3 नियम होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर मेथड और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड या फिर जनरल मेथड। तो अगर इसको सिंपली सॉल्व करें, देखो 1 का 1 में करोगे, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 का 1 में करोगे तो 1 मिलेगा। फैक्टर करोगे तो 1 × 1। चलो मल्टीप्लाई करने, 1 का 1 मल्टीप्लाई किए 1 आया। नियम क्या कहता है, इसको जोड़ो चाहे घटाओ, बीच वाला लेके आओ, इतना लेके आओ। मान लो इसको जोड़ो, अगर जोड़ते हैं तो 2 आता है, घटाते हैं तो 0 आता है, लेकिन 3 चाहिए, वो तो नहीं आया ना। ठीक है, तो दरअसल में जो है जो फार्मूला स्क्वायर मेथड या जनरल फार्मूला बनाया गया है वो इसी सब समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है। समझ रहे हो, सिंपल सा फैक्टर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्वायर मेथड या फिर जनरल फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चलो सिंपल सा डी निकाल देते हैं। क्या करना है, स्क्वायर मेथड से भी देखो, नियम से तो आपके कोर्स में स्क्वायर मेथड हटा दिया है। ठीक है, फिर भी हमने बता दिया कि चलो कुछ पता तो रहना चाहिए। नियम से आपको जो है इस साल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और जो है फैक्टराइजेशन मेथड, 2 ही मेथड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हमने बताया था। कौन सा, स्क्वायर मेथड। चलो देखो, तो हम यहाँ पे पिछले जैसा कर देते हैं, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलो बोलो, ए कितना है 1, बी कितना है -3, सी कितना है -1। डी निकाल दो, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया -3 का स्क्वायर, 4a यानी 1, सी यानी 1, तो इसका स्क्वायर 9 -4 यानी क्या मिला 5। ठीक है, डी प्लस में आता है तो ये बता रहा है सॉल्यूशन होगा इसका, क्या होगा चलो, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर या डी लिखो, डी निकाल चुके हो, अपॉन 2a माइनस फार्मूले का v की वैल्यू कितना -3, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 5 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो गया 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और एक तरफ लिख दो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एक क्वेश्चन और लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन था आपका तीसरे का दूसरा, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, और यहाँ पे बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ठीक, तो उससे मतलब नहीं है, अपने को अपना टारगेट लेके चलना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एलसीएम ले लो, घटाना बोल रहा है, माइनस लिखा यानी माइनस करके दिखाओ, तो x + 4 x - 7। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया x - 7, देखो मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका 1 में किए इतना माइनस इसका 1 में करोगे तो x + 4 इक्वल टू क्या है 11/30। अब ब्रैकेट खोल दो, x - 7 माइनस x - 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डाइट कर रहा हूँ x का पूरे में, क्या मिलेगा x² - 7x, फिर +4 का दोनों में करोगे तो मिलेगा +4x और -28 बराबर में क्या है 11/30। अब जो कट रहा है काट दो, ये x से x कटा, ठीक, 7 4 11 -11, इसको सॉल्व कर दो, x² -3x -28 -7 + 4 -3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद 11/30। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर ऊपर काट दो, लो हम काट दिए, 11 से इसको काट दिए, कितना टाइम है 1 टाइम में काटा है, 11 बन जा 11 बन जा। ठीक है, तो इसका जो 1 में मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, x² -3x -28, इसका 1 में कितना है। अब 30 का इस 1 में करोगे तो 30 रहेगा, लेकिन ये -30 साइन भी तो है ना माइनस का। अब इसको उठा के इधर लेके आओ, x² -3x -28, इसको इधर लाए तो +30 और बराबर में 0, तो यह हो गया x² -3x और 30 में से 28 गया 2 बराबर में 0। ठीक, इसको हालांकि फैक्टर से कर सकते हैं, यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 3। ठीक है, फिर भी एक ही तरीके से बता देते हैं डी निकाल के, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c से तुलना करने पर। चलो बोलो, a का मतलब क्या है यहाँ पे 1, v की वैल्यू क्या दिखता है -3 और c की वैल्यू क्या है 2, तो d निकाल दो, d = b² - 4ac, ये 4 है, तो b यानी -3 का स्क्वायर -4, a यानी 1, c यानी 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 2 जा 8, माइनस के तो क्या मिला 1, d की वैल्यू 1 आया, प्लस में आया, तो वो आपको बता रहा है इसका सॉल्यूशन होगा, यानी x बराबर निकाल दो, तो x बराबर क्या होता है -b + -√d/2a,
वैल्यू पुट करो माइनस v कितना है -3, ये -3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 1/2, a का मतलब क्या है 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस 3 √1 का क्या होगा 1 ही मिलेगा, तो हम 3 + -1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लो हम इधर लिख दिए, तो x बराबर क्या होगा, एक बार प्लस के लिए लिखोगे तो 3 + 1/2 और एक बार माइनस के लिए लिखोगे तो 3 - 1/2। ठीक है, ये 314/2 यानी 2, x = 2 मिला। देखो 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटे तो क्या मिला 1, x = 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 4.3 में हमने आज जो है 3 क्वेश्चन कराया, 1 2 3। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कल करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, चल बाय।